हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप जानते हैं, हम डेली सुबह मॉर्निंग करंट अफेयर्स करते हैं। तो और हमारा काफ़ी दिनों के बाद करंट अफेयर्स आया है और डेली अब रहेगा। और आप सुबह आइए और करंट अफेयर्स का सेशन ज्वाइन करिए। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने अपने ईंधन स्टेशन के पास स्थानीय समुदाय की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए निम्न में से कौन सी नई पहल शुरू की है? तो आपको पता ही होगा। तो प्रयास करके इसने पहल अपनी शुरू की है। और चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं और इसमें देखते हैं कि यहाँ पे देखिए, जो स्थानीय समुदाय को ज़रूरतें पूर्ण करने के लिए प्रयास अभियान शुरू किया है। ये रैन बसें दिल्ली सरकार द्वारा चलाए जाते हैं। इंटरनेट बंद कर रखने के कारण भारत को कितने बिलियन डॉलर का नुकसान पहुंचा 2020 में? नागरिकों का इंटरनेट और 21 देशों की सूची में सबसे ऊपर रखता है। तो आपको इसका आंसर बताना है और इसका राइट आंसर है 2.8 बिलियन। ठीक है, और इसकी अगली स्लाइड पे देखेंगे, जो कि इंटरनेट बंद रखने के कारण 2.8 बिलियन का नुकसान पहुंचा है, जो भारत को 2020 में नागरिकों इंटरनेट पहुंचने रोकने के लिए किस देशों की सूची में सबसे ऊपर रखता है। विश्व का 3/4 हिस्सा है भारत का इंटरनेट। ठीक है, और जनवरी 2021 में टैम्पोन टैक्स के रूप में जाने वाले मासिक धर्म उत्पादों पर मूल्य वर्धित वैट की कितने प्रतिशत दर को ब्रिटेन ने समाप्त कर दिया है? तो क्या है उसकी दर, क्या है आपको बताना है। ये राइट आंसर इसका 5 है। ठीक है, तो चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं और यहाँ पे देखेंगे अपना अगला क्वेश्चन। इसमें एक चीज़ जान लीजिए, 1 जनवरी 2021 से मासिक धर्म वस्तुओं पे वैट नहीं रहेगा ब्रिटेन में। और जनवरी 2021 में सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को रक्षा प्रौद्योगिकी अवशोषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यह अवार्ड किसने दिया है और किसे सम्मानित किया गया है? तो ये राजनाथ सिंह द्वारा। ठीक है, और सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड DRDO द्वारा रक्षा प्रौद्योगिकी अवशोषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा यह पुरस्कार सेंटम CMD अप्पा राव वी मल्लावरपू को दिया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाने के लिए पश्चिम बंगाल ने देश नायक दिवस के रूप में मनाएगा कब? 23 जनवरी को। ठीक, और चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती मनाने के लिए 23 जनवरी को देश नायक दिवस के रूप में मनाया जाएगा और रैली निकाली जाएंगी और नेताजी की प्रतिमा तक, और यह होगा कोलकाता में। ओडिशा मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने जनवरी 2021 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किस जिले में रामेश्वरम रिंगर पार्क उद्घाटन किया है? तो ये कहाँ पे है आपको बताना है इसका आंसर। तो इसका आंसर है गंजम। और बात करें उड़ीसा की, तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। और मुख्यमंत्री तो आपको पता ही दिए है, राज्यपाल गणेशी लाल। जिलों की संख्या 30। टाटा पावर रूप सोलर सेगमेंट में MSME ग्राहकों के लिए किफायती वित्त पोषण योजना प्रदान करने के लिए इनमें से किससे साझेदारी की है? तो सिडबी के साथ। ठीक है, तो बात करें सिडबी की, तो सिडबी के बारे में, तो सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लखनऊ में है। इस स्थापना कब हुई थी? 2 अप्रैल 1990। अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक मोहम्मद मुस्तफ़ा। और यहाँ पे बात करें तो यह योजना MSME को उनके व्यवसाय के लिए स्थायी ऊर्जा अपनाने के लिए सशक्त करेगी। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम। जनवरी 2021 में निम्नलिखित में से ऑल इंडिया शतरंज फेडरेशन का सचिव किसे चुना गया है? तो कौन है? भरत सिंह चौहान। राइट आंसर है अपना भरत सिंह चौहान। तो आप इसे 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। चलिए, और 4 जनवरी 2021 को ऑनलाइन हुए चुनाव में सचिव पद को बरकरार रखा गया। चौहान गुट से संबंधित नरेश शर्मा को कोषाध्यक्ष चुना गया। अगले क्वेश्चन पे देखेंगे, जनवरी 2021 में किसने अखिल भारतीय वनवासी कल्याण केंद्र के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो ये है ट्राइफ्ट, इसे बोलते हैं ट्राइफ्ट, और ये आंसर है हमारा 3rd। और बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, और ट्राई फूड पार्क की स्थापना काम करने के लिए मध्य प्रदेश में भी मध्य प्रदेश के 5 जिलों में ट्राई फूड पार्क स्थापित होंगे। और ये 3 जनवरी 2021 को समझौते का आदान प्रदान किया गया और दोनों संगठन विभिन्न आगे बढ़ाते हुए एक साथ काम करेंगे। नई दिल्ली में आगामी गणतंत्र दिवस परेड के लिए किस राज्य द्वारा केदारनाथ मंदिर की विशेषता वाली झांकी रक्षा मंत्रालय द्वारा चुना गया?
तो कोई और नहीं है, उत्तराखंड है। और बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के सीएम कौन है? उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। और वहाँ की कैपिटल भी कौन सी है? गैरसैंण हो गई है और अभी हाल ही में। और राज्यपाल कौन है उनकी? तो बेबी रानी मौर्य। लोकसभा सीटें 5 हैं, राज्यसभा सीटें 3 हैं। और पंजीकृत जीआई कौन सा है? उत्तराखंड तेजपाल। और इसे 2020 में राज्य के गठन के बाद 12वीं बार गणतंत्र दिवस परेड में के लिए चुना गया है। आरबीआई ने 5 जनवरी 2021 को वसूली और संग्रह प्रथाओं सहित विभिन्न दिशाओं के उल्लंघन के लिए बजाज फाइनेंस लिमिटेड पुणे पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो इसका राइट आंसर है, तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? 2.5 करोड़ का जुर्माना लगा है। और बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे लेटर एंड स्पिरिट में फेयर प्रैक्टिस कोड का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक विशिष्ट निर्देशन का उल्लंघन भी था। ये उसी का है। महा मेट्रो ने अपने सभी मेट्रो स्टेशनों पर बायोडिजेस्टर तकनीक स्थापित करने के लिए किसके साथ एमओयू साइन किया है? तो इसका राइट आंसर है डीआरडीओ। क्या है? डीआरडीओ इसका राइट आंसर है। बात करें डीआरडीओ की, तो डीआरडीओ की का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। ठीक है। और आगे हम देखेंगे अपनी अगली स्लाइड पे इसके डिटेल के बारे में। तो डीआरडीओ की बात करें तो डीआरडीओ ने अभी इस पानी का इस पानी का उपयोग कहाँ पे होगा? सफाई के लिए भी किया जाएगा। और ये महाराष्ट्र में बायोडिजेस्टर तकनीक जो है पर्यावरण के अनुकूल, लागत प्रभावी, विकेंद्री ऑन साइट मानव अपशिष्ट उपचार तकनीकी है। ठीक है। और इसी के साथ सेशन को एंड करते हैं।